नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। गंभीर बीमारियों के मरीजों को चिन्हित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को यह निर्देश दिया है कि पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का भी कोरोना टेस्टिंग जरूरी है। इनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। मास्क नहीं तो यात्रा नहीं। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने जिलों को जारी निर्देश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के अलावे सभी जगहों पर परिवहन सुविधा पूर्व की भांति बहाल की जाए, मगर यह ध्यान रहे कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन हो। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बगैर मास्क पहने किसी को भी सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भाड़े में कोई वृद्धि नहीं होगी। लॉकडाउन से पहले का भाड़ा ही मान्य होगा। प्रदेश में कोरोना से हुई अब तक 23 मौतें, 1520 मरीज हुए ठीक। रविवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3807 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीज 2264 है, जबकि 1520 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। भूख ने तोड़ा संस्कार और सब्र का बांध। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्री अब संस्कार को भूलने लगे हैं। पेट की बिलबिलाती भूख अपने सब्र की बांध तोड़ने लगे हैं। जिस भी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां रेलवे द्वारा श्रमिकों के लिए मुफ्त में खान पान की व्यवस्था की गई है। रेलवे कर्मी अपनी निगरानी में सब वितरण करवा रहे हैं, लेकिन भूख से बिलबिला रहे यात्रियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और खुलेआम लूटपाट शुरू कर दे रहे हैं। जगदम्ब अहि अवलंब हमर, हे माय आहा बिनु आस ककर के रचनाकार मैथिली पुत्र प्रदीप का निधन। तू नहीं बिसरी है गे माए, बाबा बैद्यनाथ कहावी, और चलू चलू बहिना हकार पूरे ले, सरीखे अनगिनत कालजयी रचनाओं के रचना करने वाले मैथिली साहित्य जगत में मैथिली पुत्र प्रदीप के नाम से सुविख्यात शिक्षक कवि प्रभु नारायण झा का निधन शनिवार सुबह लहेरियासराय के बेलवागंज स्थित आवास पर हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उनका जन्म वर्ष 1936 में दरभंगा जिला के तारडी प्रखंड के कथवार गांव में हुआ था। वे अपने पीछे 4 पुत्रियों व 1 पुत्र को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो गया है। मैथिली पुत्र जन कवि श्री प्रभु नारायण झा प्रदीप जी हमरा लोकनिक बीच अब नहीं रहला। अपार दुख, अपूर्णीय क्षति। हुनकर लिखल अनेकानेक गीत हम सब बच्चे से सुनैत अबै छी और कलाकार घराना से रहला के कारण गाबितो छियै। हम चाहे छियनि कि हुनकर लिखल एकटा बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत ल हम हुनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि आब दऽ रहल छियनि। जगदम्ब अहि अवलंब हमर, हे माय आहा बिनु आस ककर। मैथिली पुत्र ने लगभग 2 दर्जन पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें नामपट उपन्यास को छोड़ प्रायः सभी पद्य में है। उनकी लिखी रचनाओं में गुलाबक बहार, अमोल बोल, टुन्नी दाइक सुहाग, गीत प्रदीप, उगल नवचांद, कहू कल कोयलिया, क्रांति गीत, नागेश्वर भक्ति माला, अष्टदल, जगदम्ब अहि अवलंब हमर, एक घाट 3 बाट, स्वयं प्रभा, श्री राम हृदय,
श्री कामाख्या परिभ्रमण, साधना प्रार्थना, भक्ति गीत प्रदीप, आरती संग्रह, श्रीमद् भगवद गीता, द्वादश स्तोत्र, श्री राघव लीला महाकथा, श्री नटवर लीला महाकाव्य, श्री त्रिशूली आरती संग्रह, कामाख्या परिभ्रमण आजीवन गीत, श्री सीता अवतरण महाकाव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। हालांकि उन्होंने अनुवाद कार्य भी किए और त्रिशूलनी नामक भक्ति रचना का संपादन भी किया। ऋषि परंपरा के वे एक अद्भुत कवि थे जिन्होंने अपनी रची कविताओं और गीतों से मैथिली परंपरा को, संस्कृति को न केवल समृद्ध किया बल्कि अपनी एक एक रचना में मिथिला की परंपरा को पिरोकर सदियों तक जीवित रखने की व्यवस्था की है। इनकी रचनाओं पर अगर सिलसिलेवार प्रकाश डाला जाए तो हमें जन्म से लेकर लौकिक मैथिल विधियों के दर्शन होते हैं। मिथिला और मैथिली के विकास के लिए सतत चिंतनशील रहने वाले हित चिंतक आज भले हमसे जुदा हो गए, लेकिन अपनी लेखनी से मिथिला और मैथिली के मान सम्मान के नित नए प्रतिमान गढ़ने वाले मैथिली पुत्र प्रदीप अपनी रचनाओं में हमेशा जीवित रूप में उपस्थित रहेंगे। माता सीता की जन्मभूमि मिथिला में जन्म लेने वाले मैथिली पुत्र प्रदीप को कोटि कोटि नमन। दरभंगा से सारंग शंकर झा की रिपोर्ट।